मेरे स्कूल आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूल आपका क्लास कुछ दिन से बंद था मेरे स्कूल, उसका रीज़न क्या था मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे स्कूल। और आज के क्लास को आपको शुरू से अंत तक देखना है मेरे स्कूल, क्योंकि आज के क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ाने वाले इस चैप्टर को जी। ठीक है, मेरे स्कूल एक क्लास और लगेगा, उसमें आपका क्या हो जाएगा जी, ये चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा मेरे स्कूल। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में दो टॉपिक मेरे स्कूल, जो आपका दोनों टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा गया तो 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम बेहतर ढंग से जब तक हम क्लियर नहीं कर पाते मेरे स्कूल, तब तक आपको हम नहीं पढ़ाएंगे जी। ठीक है, तो आज की क्लास में एक हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो जिससे आपका 6 अंक का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आपको 6 अंक मिलेगा जी। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे मेरे स्कूल, इसकी वजह से मैं आपको क्लास को रोका था जी। क्लास आपका नहीं हम दे रहे थे मेरे स्कूल, लेकिन मैं उस टॉपिक को इतना बेहतर ढंग से समझ चुका हूँ, क्लियर हो चुका है मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का, कि मैं आपको पढ़ाऊँगा उस टॉपिक को, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, जहाँ से आपका 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी। अगर पूछा गया तो आपको 6 अंक मिलेगा मेरे स्कूल। ठीक है, तो आज क्लास को शुरू करते हैं जी। ठीक है, मेरे स्कूल कुछ आपका साउंड भी उतना अच्छे तरीक़ा से नहीं आता था मेरे स्कूल। आप देखिए कि आपका साउंड आपकी या आपका साउंड क्या अब बेहतर हो चुका है मेरे स्कूल, नहीं हो चुका है तो नेक्स्ट हम माइक लेने वाले हैं हुजा का जी, जिससे आपका प्रॉपर बेहतर हमारा क्या होगा जी, आपका साउंड हो जाएगा जी। ठीक है, अब बिल्कुल बेहतर ढंग से आपका क्या हो जाएगा, ऑडियो क्वालिटी हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, आपको तो पहले से ही बेहतर आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे स्कूल साउंड जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पिछले क्लास में आपको हम कौन सा टॉपिक पढ़ा कर छोड़े थे जी, बताइए। तो आपको पढ़ा कर छोड़े थे जीवाश्म ईंधन जी। ठीक है, कि इसके क्या पढ़ा कर छोड़े थे मेरे स्कूल, तो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा कर छोड़े थे मेरे स्कूल जीवाश्म ईंधन जी। ठीक है, उससे हम रिलेटेड कुछ पॉइंट को चर्चा करते हैं। ठीक है, सुनिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है जी। ठीक है, पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो कहिएगा अनवीकरणीय स्रोत है जी। ठीक है, अतः इसका संरक्षण करना आवश्यक है जी। ठीक है, आप जानते हैं मेरे स्कूल, इसको अगर हम नहीं अभी बचाएं मेरे स्कूल, तो आगे भविष्य में हम क्या यूज करेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, तो इसको बचाना बिल्कुल ज़रूरी है मेरे स्कूल। ठीक है, संरक्षण करना बहुत क्या मेरे स्कूल ज़रूरी है जी। ये नहीं कि हम पूरा क्या करें मेरे स्कूल, इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम इसे फिर हमें दोबारा पुनः प्राप्त करने में मेरे स्कूल लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं जी। ठीक है, ये नहीं पूरा हम कार को चला रहे हैं, पूरा गाड़ी से पूरा और सारे क्या करते हैं फूक दे जी, ऐसा नहीं करना। इसको संरक्षण करना मेरे स्कूल आगे भविष्य के लिए जी। ठीक है, आगे समझिएगा मेरे स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट, कोयला या पेट्रोलियम उत्पादकों को जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये जो कोयला है पेट्रोलियम मेरे स्कूल, ठीक है, इसको जलाने से क्या होता है, हमारा जो हवा मेरे स्कूल, ये हवा हमारा गंदा हो रहा है जी। ठीक है, मतलब वायु प्रदूषण हो रहा है जी। आगे के पॉइंट को समझिएगा जी। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधनों के जलने पर विमुक्त होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है मेरे सुन, क्या है जी, अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है जी, मेरे सुन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन के जलने पर क्या होते हैं जी, मुक्त होते हैं। ठीक है, बिल्कुल 100% आप समझ रहे हैं। इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है मेरे सुन, किनके कारण अम्लीय वर्षा होता है मेरे सुन, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर जो मेरे सुन जो गैस मेरे सुन क्या होती है, ये मेरे सुनो जीवाश्म ईंधन को जो जलाते हैं मेरे सुनो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो एथी मेरे सुनो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या होता है मेरे सुनो, गैस हमारा फैल जाता है जी। इसके कारण क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के कारण क्या होता है मेरे सुनो, ये समझिए आपको सिंपल से मेरे सुनो। मैं आपको अगर समझाता ग्रीन हाउस प्रभाव तो आपको समझ में और बेहतर ढंग से आता है जी। ठीक है, लेकिन मेरे सुनो आप सिंपल समझिए, जीवाश्म ईंधन के कारण ही, जीवाश्म ईंधन के जलने पर ही क्या होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अगर समझिए, जो हमारे पानी और भूमि
संपत्ति को प्रभावित करती है। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब क्या होता है जी, इससे नुकसान होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आज की क्लास का आपका फर्स्ट टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। आपका मेरे स्कूल छोटा टॉपिक है फर्स्ट में जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक का नाम है जी जीव द्रव्यमान। ठीक है जी, तो जीव द्रव्यमान के बारे में हम समझते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल एक लकड़ी है, ठीक है मेरे स्कूल, हमारे पास एक क्या है जी, लकड़ी। ये क्या है जी, ऊर्जा के स्रोत है, लकड़ी है जी। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है, जानते हैं मेरे स्कूल? नहीं जानते हैं तो जानिए मेरे स्कूल, हमारे पास गोईठा है। ठीक है, गोईठा कहाँ से प्राप्त होता है ये भी बताएंगे जी। मेरे स्कूल हमारे पास कोयला है। ठीक है जी, ये कहाँ से प्राप्त होता है ये भी आपको बताएंगे जी। समझे मेरे स्कूल, आप जानते होंगे जी कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है जी, तो कहेगा पेड़ पौधे से जी। समझ रहे हैं बिल्कुल। गोईठा कहाँ से प्राप्त होता है जी, तो कहेगा गाय भैंस के गोबर से। ठीक है जी, गोबर से। कोयला भी कहाँ से प्राप्त होता है मेरे स्कूल, तो कहेगा पेड़ पौधे से। ठीक है जी, तो समझ मेरे स्कूल, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे की जीव है जी, गाय भैंस भी कहीं ना कहीं एक जीव है जी, यहाँ पर भी पेड़ पौधा है कहीं ना कहीं क्या है जी, जीव है जी। ठीक है जी, तो जीव द्रव्यमान की प्राप्ति कोई ना कोई जीव से होती है। समझ गए मेरे स्कूल, या अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ चाहे मेरे स्कूल, तो ऐसे बोल सकते हैं जीव से, मेरे स्कूल ऐसे बोल सकते हैं जीव से प्राप्त, अथी जीव से प्राप्त को जीव द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जीव से, मेरे स्कूल जीव से प्राप्त को जीव द्रव्यमान कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जीव द्रव्यमान की प्राप्ति कोई ना कोई जीव से होती है। ठीक है जी, तो अब मेरे स्कूल ये थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, या मेरे स्कूल शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जीव से प्राप्त को जीव द्रव्यमान कहते हैं, जीव से प्राप्त को जीव द्रव्यमान कहते हैं जी। ठीक है, या आप अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखना चाहते हैं, ठीक है मेरे स्कूल, तो ऐसे लिखिए कि जीव द्रव्यमान की प्राप्ति किसी न किसी जीव से होती है। समझ में आ चुका होगा जीव द्रव्यमान जी। अगला टॉपिक हमारा है जी चारकोल। क्या है जी, चारकोल। चारकोल भी समझना बिल्कुल ईजी है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। हमारे पास एक लकड़ी है जी, जो ये क्या है जी, थोड़ा कच्चा है जी। क्या है जी, कहेगा ये थोड़ा कच्चा लकड़ी है, कच्चा लकड़ी है जी, थोड़ा कच्चा लकड़ी है। ठीक है मेरे सुनो, इसको जलाने के लिए इस पर हम क्या करेंगे मेरे सुनो, मिट्टी के तेल छिड़ देते हैं जी। ठीक है, मिट्टी के हम तेल छिड़ देंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ जाएगी। हमारे पास एक कच्चा लकड़ी है, इसको जलाने के लिए इस पर हम मिट्टी के तेल छिड़ दें मेरे स्कूल। ठीक है, जैसे मेरे स्कूल इसको हम जलाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको जलाएंगे मेरे स्कूल, ठीक है, तो मेरे स्कूल इसको जब हम जलाएंगे तो जलने के बाद मेरे स्कूल जलने के बाद जो बच जाएगा, ठीक है मेरे स्कूल, जलने के बाद जो बच जाएगा मेरे स्कूल, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चारकोल। चारकोल, ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे, चारकोल कहेंगे जी। समझ गए मेरे बात को मेरे सुन, जब हम जलाएं मेरे सुन, ठीक है मेरे सुन, आप जानते हैं कि जब हम कच्चा लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से क्या पानी छोड़ता है। ठीक है मेरे सुन, ये क्या था, कच्चा लकड़ी था, इसको जलाने के लिए इसमें मिट्टी के तेल छिड़ दिया मेरे सुन, इसको जब हम जलाएं मेरे सुन तो क्या हो गया, इसका इस जलाने पर मेरे सुन इसका इतना भाग बच गया जी। ठीक है, तो इतना भाग ही क्या हो मेरे सुन, नहीं जला, इसको कहेंगे चारकोल कहेंगे। या ऐसे समझ मेरे सुन कि इसको जलाने पर इसका क्या होगा मेरे सुन, शेष भाग बच गया। शेष मतलब जो मेरे सुन यहाँ पर मेरे सुन जो नहीं जला, जो नहीं जला, शेष मतलब नो जो नहीं जला जी। ठीक है, तो जो
मेरे इसको नहीं जला, भाग बच जाता है, उसको कहते हैं, उसे चारकोल कहते हैं। समझ गए मेरे इसको? बिल्कुल समझ गए जी। फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम कच्चा लकड़ी लिए, इस पर मिट्टी के तेल छिड़ दिए मेरे इसको, किस लिए जी? तो कहेगा जलाने के लिए। तो इसको जलाएं मेरे इसको, तो इसका मेरे इसको जलाएं तो इसका कुछ भाग बच गया जी। ठीक है, मतलब ये नहीं जला मेरे इसको। ठीक है, ये जो भाग बच गई तो नहीं जला जी, नहीं जला तो इसको चारकोल कहेंगे। तो लिखना है मेरे इसको, अगर आपसे पूछे चारकोल किसे कहते हैं, तो कहेगा कि कच्चा लकड़ी, थोड़ा कच्चा जब थोड़ा कच्चा लकड़ी को, जब थोड़ा कच्चा लकड़ी पर मिट्टी का तेल छिट कर जलाया जाता है तो जलने के बाद शेष भाग बच जाता है, कौमा उसे चारकोल कहा जाता है। शेष भाग बच जाता है मेरे सुनो, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो मेरे सुनो जलने के बाद जो जलने के बाद मेरे सुनो जो भाग बच जाता है मेरे सुनो, जो शेष भाग बच जाता है मेरे सुनो, उसी को कहते हैं चारकोल कहते हैं जी। ठीक है, तो इस लकड़ी को जलाएं तो मेरे सुनो जलाएं तो जो मेरे सुनो इसका इतना भाग नहीं जला मेरे सुनो। ठीक है, क्या हुआ? इसका लकड़ी को हम जलाएं तो ये मेरे सुनो इतना जो भाग बच गया ये जला हुआ है मेरे सुनो, नहीं नहीं तो ये भाग नहीं जला, इसी को कहीं चारकोल कहेंगे। सिंपल तो था मेरे सुनो। आगे आपको समझाने वाले हैं ग्रीन ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है मेरे सुनो, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव को जी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है जी? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है जी, बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है आपको जी। मेरे सुनो ये क्या है जी? तो कहेगा ये मेरे सुनो ये पृथ्वी है। ठीक है, मेरे सुनो ये क्या है जी? तो ये आसमान है जी। ठीक है, क्या जी? आसमान है। ठीक है, मेरे सुनो एक पृथ्वी, या कह सकते हैं मेरे सुनो ये क्या है जी? पृथ्वी है, या धरती भी बोल सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी या धरती है जी। ठीक है मेरे सुनो हम लोग के यहाँ एसी एसी फ्रिज कूलर, ठीक है मेरे सुनो एसी फ्रिज कूलर, ठीक है जी, कूलर, ये सभी को हम यहाँ पर क्या कर मेरे सुनो यूज कर रहे हैं जी। इसकी वजह से, ठीक है मेरे सुनो, और मेरे सुनो जीवाश्म ईंधन, ठीक है जी, जीवाश्म, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो जीवाश्म ईंधन जी। ठीक है, मेरे सुनो जीवाश्म ईंधन जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। एसी फ्रिज कूलर ये सभी के हम यहाँ पर यूज करें मेरे सुनो, इसकी वजह से। और जब मेरे सुनो हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो मेरे सुनो यहाँ से आपका मेरे सुनो CO2 मतलब कार्बन मोनो डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर इसको SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी, CO कार्बन मोनो ऑक्साइड जी, ये सभी गैस क्या होता है मेरे इसमें फैल जाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जब हम जलाते हैं मेरे इसमें तो ये सारे गैस क्या होती है फैल जाती है इस तरह से। ठीक है, ये गैस क्या होता है मेरे इसमें फैल जाती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझ लिए, लिख दीजिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब। ठीक है जी, मेरे इसको यहाँ मेरे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एसी कूलर फ्रिज ये सभी की यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं मेरे सुनो तो यहाँ से मेरे सुनो क्या होता है जी बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है। ठीक है जी, और क्या होता है ये हमारा फैल जाता है इस तरह से। ठीक है, फैल जाता है मेरे सुनो। ठीक है, क्या होता है इस तरह से फैल जाता है जी, तो फैल जाता है मेरे सुनो, तो पृथ्वी का वातावरण का तापमान क्या होता है जी बढ़ जाता है जी। फिर इसको जैसे ये सब हानिकारक गैसें फैलती है थी इसके कारण क्या होता है पृथ्वी का तापमान मेरे सुनो क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जब सारे गैसें फैल जाती है, ठीक है जी, तो पृथ्वी का वातावरण का तापमान क्या होता है जी बढ़ जाता है। ठीक है जी, बढ़ जाता है। ठीक है मेरे सुनो ये हमारा क्या है जी सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है जी, तो यहाँ सूर्य से क्या होता है मेरे सुनो, तो ये हमारा सूर्य है,
तो यहाँ से आता है सूर्य का प्रकाश जी। ठीक है, यहाँ से आता है क्या मेरे सुनो, सूर्य के यहाँ पे मेरे सुनो ये सूर्य है, तो यहाँ से आता है सनलाइट जी। ठीक है, ये कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब मेरे सुनो जब सूर्य मतलब डूब जाता है जी, साइंस के अनुसार सूर्य डूबता नहीं मेरे सुनो, लेकिन आपको मान लेना है जब सूर्य डूब जाता है मेरे सुनो तो तापमान कम होना चाहिए मेरे सुनो, टेम्परेचर कम होना चाहिए मेरे सुनो। मान के चलिए अगर सूर्य उगा है तो 40 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है जी। ठीक है, तो सूर्य जब डूबेगा मेरे सुनो, मान लेना आपको, तो 30 डिग्री तो मेरे सुनो टेम्परेचर होना चाहिए, तो कहेगा बिल्कुल 100%। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन मेरे सुनो कोई भी यहाँ चेंज नहीं होता तापमान में भी। ठीक है, सूर्य अस्त होने के बाद भी तापमान कम नहीं होता है। ठीक है सुन, तापमान कम नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसका कारण क्या है जी, यहाँ पर अगर तापमान कम नहीं हो रहा है सूर्य अस्त होने के बाद, मतलब सूर्य डूबने के बाद, तो मेरे सुनो कारण क्या है जी। ठीक है, तो कारण है मेरे सुनो ग्रीन ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है मेरे सुनो, तो अगर आप समझ गए मेरे सुनो ग्रीन हाउस प्रभाव जी, तो कहेगा बिल्कुल ग्रीन हाउस प्रभाव हम 100% समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो, कहेगा बिल्कुल लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा मेरे सुनो। मैं जो लिखा हूँ वही सेम बाई सेम आपको नहीं लिखना है जी, आप यहाँ पर समझिए जो मैं समझाया जी, उसको क्या करना अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है जी। ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर जी। ठीक है, समझिए, क्या आप समझ गए बताइए, आप समझ गए बिल्कुल, क्या आप समझ गए मेरे सुन, तो आपको 100% समझ में आ गया जी। कोई भी दिक्कत हो गया समझ में मेरे सुन तो नहीं, हम लोग ये सभी चीज यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से, और जीवाश्म ईंधन मेरे सुनो जब जलाते हैं, जब ये जीवाश्म ईंधन जलता है मेरे सुन, तो इससे हानिकारक गैसें निकलती है, ये सभी क्या होता है हमारा मेरे सुनो इस तरह से फैल जाती है। ठीक है मेरे सुनो, इस तरह से क्या होता है हमारा, ये मेरे सुनो क्या है ये, इसमें मेरे सुनो ये मेरे सुनो हमारा इस तरह से गैस से फैल जाती है। ठीक है, और मेरे सुनो क्या होता है हमारा पृथ्वी का वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, और सूर्यास्त होने के बाद भी पृथ्वी का तापमान, सॉरी सूर्यास्त होने के बाद भी तापमान कम नहीं होता है। इसका कारण है मेरे सुनो ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो आपसे पूछा है ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है जी ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति है, ये नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही लिखना है, आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है जी। ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है जी, सूर्य अस्त होने के बाद भी तापमान कम नहीं होता है। ठीक है जी, इसका कारण वायु प्रदूषण, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हवा को गंदा कर चुके हैं, ढेर सारे गैस, ढेर सारे गैसें। ठीक है जी, तो मेरे सुनो क्या हम जो लिखें जो आप भी लिखिएगा, नहीं मेरे सुनो आप इसको चेंज करके भी आप लिख सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, आप चेंज करके भी इस मेरे सुनो आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो मैं लिखा हूँ वो आपको नहीं लिखना है जी। तो कहिएगा जो मैं आपको समझाया उसी को लिखना है मेरे सुनो, जो आप समझें, अगर ध्यान से समझे होंगे तो आप इस मेरे सुनो प्रश्न का उत्तर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं मैं समझाता हूँ, समझिए ध्यान से, आप अपने लैंग्वेज में इसको क्या कर सकते हैं मेरे सुनो, कोई भी प्रश्न को उत्तर को लिख सकते हैं। आप रटिएगा नहीं मेरे सुनो कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी का वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। सेम रटिएगा, आप रट्टू तोता बन जाइएगा। आप रट के तो 10 पास हो सकते हैं, 12 पास हो सकते हैं, लेकिन आगे मेरे सुनो आगे जब अपना लाइफ में कुछ करना चाहिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कि जितना अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाइएगा उतने बेहतर ढंग से आप अपने उस चीज़ों को आप लिख सकते हैं जी। ठीक है, लिख सकते हैं जी, इसलिए आप रट्टू मत बनिए जी। ठीक है, रट्टू आपको नहीं बनना है जी, आप इसको समझ लिए कि मैं आपको क्या समझाया जी। ठीक है,
आपको सिंपल से समझाया मेरे स्कूल की पृथ्वी, ये हमारा क्या, ये पृथ्वी है, ठीक है, धरती भी, यहाँ पर हम एसी कूलर फ्रिज यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जीवाश्म ईंधन जलाते हैं मेरे स्कूल उससे, ठीक है मेरे स्कूल, तो जलाने से क्या होता है, ये सभी हानिकारक गैसें निकलती है, इस तरह से क्या होता है, हमारा फैल जाता है, ठीक है मेरे स्कूल, फैल जाता है मेरे स्कूल, तो क्या होता है, हमारा पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद भी पृथ्वी का तापमान तापमान कम नहीं होता है, ठीक है मेरे स्कूल, तापमान नहीं होता है, इसका मेरे स्कूल इसका कारण क्या है, तो क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसका कारण क्या जी, ग्रीन हाउस प्रभाव जी, ठीक है, तो समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए हमारे। अब मेरे स्कूल आपको दो टॉपिक समझाना है जी, ठीक है। गोबर गैस किसे कहते हैं, मेरे स्कूल गोबर गैस या कह सकते हैं बायोगैस किस मशीन में बनाया जाता है मेरे स्कूल, ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, उसको समझाना है जी, ठीक है जी। तो ये दो टॉपिक हमको और पढ़ाना है मेरे स्कूल कि बायोगैस किसे कहते हैं या गोबर गैस किसे कहते हैं, और मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल मशीन में गोबर गैस बनाया जाता है मेरे स्कूल, उस मशीन का नाम है बायोगैस संयंत्र, इसके बारे में हमें आपको पढ़ाना है मेरे स्कूल आपसे। यहाँ से मेरे स्कूल इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बायोगैस संयंत्र क्या है, इसके कार्य विधि को लिखें, ठीक है जी, मेरे स्कूल सचित्र वर्णन करें, मतलब आपको चित्र भी बनाना है, इसका कार्य विधि को भी लिखना है, और मेरे स्कूल बायोगैस संयंत्र क्या है इसको भी आपको लिखना है, ठीक है मेरे स्कूल। तो आई मेरे स्कूल अब दो टॉपिक है समझाना मेरे स्कूल, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझिएगा, आपको 100% समझ में आ जाए मेरे स्कूल। आपको ये नहीं बताएंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस कौन है मेरे स्कूल, तो कहिएगा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जी, ठीक है, सॉरी जी, कार्बन डाइऑक्साइड जी, ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल। मैं ये बात आपको नहीं बता पाया मेरे स्कूल, ठीक है जी, मैं ये भूल गया था जी। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस कौन है मेरे स्कूल, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस क्या है जी, तो कहेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस CO2 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। आप बताइएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, आपको बताना है मेरे स्कूल को समझना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी गोबर गैस या बायोगैस किसे कहते हैं, ठीक है जी, समझे मेरे स्कूल। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है गोबर गैस या बायोगैस, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा जी। समझिए मेरे स्कूल, गोबर फसलों के अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब समझ लीजिए मेरे स्कूल खराब भाग, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब फसलों का खराब भाग, ठीक है जी। वनस्पति अपशिष्ट मतलब फसलों का, मेरे स्कूल सॉरी, आपका पेड़ पौधों का खराब भाग जी, ठीक है, खराब भाग। अपशिष्ट मतलब क्या होता है, खराब, ठीक है जी, क्या होता है, अपशिष्ट मतलब होता है मेरे स्कूल खराब, ठीक है जी, क्या होता है, खराब होता है मेरे स्कूल, ठीक है, तो आपका पेड़ पौधों का खराब भाग, ठीक है जी, पेड़ पौधों का खराब भाग जी, ठीक है। और वाहित मल की ऑक्सीजन के अनु, मेरे स्कूल ऑक्सीजन के अनु उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन क्यों, मेरे स्कूल ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं मेरे स्कूल, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटित करने पर गोबर गैस या बायोगैस बनता है जी। क्या समझ गए, क्या आप समझ गए जी, तो ये बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है मेरे स्कूल। आपको यहाँ पर हम समझाते हैं मेरे स्कूल कि अपघट मतलब अपशिष्ट मतलब होता है खराब, ठीक है जी, अपशिष्ट मतलब क्या होता है जी, खराब भाग जी, ठीक है, अपशिष्ट मतलब खराब भाग होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरे स्कूल अपशिष्ट के मतलब हम ये भी आपको समझा सकते हैं, जो मेरे स्कूल वनस्पति अपशिष्ट मतलब पेड़ पौधे का जो खराब भाग होता है मेरे स्कूल, ठीक है, यहाँ पर अपशिष्ट का मतलब होता है खराब भाग, ठीक है। तो समझ गए मेरे स्कूल गोबर गैस और बायोगैस के बारे में जी। पूछा जाए प्रश्न कि गोबर गैस और बायोगैस किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा, गोबर और फसलों का अपशिष्ट मेरे स्कूल, गोबर फसलों को अपशिष्ट
और मेरे इसको वनस्पति अपशिष्ट, ठीक है जी, और वाहित मल के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करने पर गोबर गैस या बायोगैस बनता है। आगे समझिए मेरे इसको, जो गोबर गैस किस मशीन में बनाते हैं मेरे इसको बताइए, उस मशीन का नाम बताइए जिस मशीन में गोबर गैस बनाया जाता है मेरे सुनो। तो कहेगा उस जिस मेरे सुनो गोबर गैस के मशीन का नाम है मेरे सुनो बायोगैस संयंत्र। संयंत्र मतलब होता है मशीन, ठीक है जी। तो गोबर गैस किस मशीन में बनाया जाता है मेरे सुनो, तो कहेगा बायोगैस संयंत्र में जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बायोगैस संयंत्र क्या है जी, ठीक है, इसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है जी। इसका कार्य विधि लिखें, इसका क्या वर्क है जी, ठीक है। मैं इसको आपको संचित्र वर्णन कर मतलब इसका फिगर चित्र बनाना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो सबसे पहले हम चित्र से आपको समझा देते हैं मेरे सुनो कि ये चित्र हमारा इसका है जी, तो कहेगा बायोगैस संयंत्र का मेरे सुनो जिस इसमें गोबर गैस बनाया जाता है मेरे स्कूल, बायोगैस बनाया जाता है मेरे स्कूल, ठीक है। मैं पहले फिगर की मदद से समझा देता हूँ कि इस मशीन में कैसे गोबर गैस बनाया जाता है जी, इन समझ लीजिएगा। तो आप मेरे स्कूल बायोगैस मेरे स्कूल आपका बायोगैस संयंत्र क्या है, इसका कार्य विधि को भी आप लिख लीजिएगा, और चित्र तो हम बनाए ही मेरे स्कूल, खाली ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जैसे जैसे हम आपको जब समझा लेंगे मेरे सुनो, उसके बाद मैं आपको सारा का यहाँ पर जो भी नाम लिखना होगा नाम लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे सुनो समझिए मेरी बात को जी, यहाँ पर इसमें मेरे सुनो गोबर गोबर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गोबर प्लस में पानी डाला जाता है जी, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका एक गोबर गैस या बायोगैस बनाने वाला मशीन है मेरे सुनो, इस मशीन का नाम है क्या जी, तो बायोगैस संयंत्र, ठीक है। तो मेरे इसको इस गैस में कैसे गोबर गैस या बायोगैस बनता है, इसको आपको हम बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिए। गोबर प्लस में पानी को इसमें डाला जाता है जी, ठीक है। फिर मेरे इसको इसमें डाला जाता है, तो फिर ये मेरे इसको यहाँ यहाँ से चलकर ये आता है मेरे इसको यहाँ जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यहाँ से मेरे इसको ये यहाँ आता है जी, ठीक है। इसमें हमारा क्या गया जी, मेरे इसको आ गया जी, ठीक है। इसको कहते हैं मेरे इसको पाचित्र, इसको कहते हैं पाचित्र मेरे इसको, ठीक है। तो गोबर प्लस में तो मेरे इसको गोबर और पानी को जब हम मेरे इसको इसमें डालें तो ये यहाँ से चलाया पाचित्र में जी, ठीक है, पाचित्र में चलाया मेरे इसको, ठीक है। तो मेरे इसको ये क्या होता है, धीरे धीरे पाचित्र में आ जाता है मेरे इसको, ठीक है। तो मेरे इसको तो पाचित्र में ऑक्सीजन का मौजूद होता है मेरे इसको, तो क्या ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, ठीक है। मेरे इसको इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। आपका गोबर गैस जो बनाया जाता है मेरे इसको ऑक्सीजन की आपका उपस्थिति में नहीं अनुपस्थिति में बनाया जाता है, ठीक है। गोबर गैस आपका मेरे इसको तैयार कब होगा, जब ऑक्सीजन आपको गोबर गैस तैयार किया जाता है मेरे इसको, जब गोबर गैस अब मेरे इसको को गोबर गैस बनता है मेरे इसको, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जी, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। समझिए मेरे सुनो मेरी बात को जी, ठीक है जी। जब मेरे इसको पाचित्र में आ जाता है, ठीक है जी, तो धीरे धीरे सड़ने लगता है जी, ठीक है। क्या होता है जी, सड़ने लगता है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, सड़ने लगता है जी। तो मेरे इसको सड़ते सड़ते कुछ दिन गुजर जाता है, या कह सकते कुछ दिन के बाद मेरे इसको यहाँ पर गैस गैस बनने लगता है मेरे इसको, ठीक है। और गैस मेरे इसको यहाँ पर गैस क्या होता है जी, मेरे इसको यहाँ पर बनने लगता है जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, ठीक है। धीरे धीरे सड़ने लगता है मेरे इसको, और कुछ दिन जब गुजरता है मेरे इसको, तो गैस मेरे इसको यहाँ बनने लगता है। और गैस ये जो हमारा ये टंकी मेरे इसको इस टंकी में जमा होता है, तो ये हमारा है गैस टंकी। गैस टंकी मेरे इसको जब गैस बनता है मेरे इसको, तो गैस को हम कहाँ एकत्रित करते हैं मेरे इसको में जमा करते हैं जी, तो कहेगा गैस टंकी में, ठीक है। ये गैस मेरे इसको
ये मेरे स्कूल गैस बनता है और कहाँ एकत्रित होता है मेरे स्कूल, तो ये एकत्रित होते रहता है, जमा होते रहता है मेरे स्कूल मेरे स्कूल गैस टंकी में जी। यहाँ तक समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, फिर से समझाते हैं। गोबर और पानी को डाले मेरे स्कूल, फिर यहाँ से गोबर और पानी को डाले मेरे स्कूल, ये आ गया आपका पचित्र में जी। ठीक है, यहाँ से चला है आपको पचित्र मेरे स्कूल। मेरे स्कूल ये धीरे धीरे मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल जो अब यहाँ पर जो गोबर यहाँ पर जो गैस बनेगा मेरे स्कूल ऑक्सीजन के मेरे स्कूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा जी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखेंगे जी। मेरे स्कूल क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक है, मेरे स्कूल सड़ते सड़ते कुछ दिन गुजर जाता है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर क्या होता है, गैस बनने लगता है मेरे स्कूल, और गैस जाकर आपका टंकी में एक मेरे स्कूल जमा होता है, एकत्रित होता है मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल यहाँ से हम गैस को मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं जी, निकाल कर यहाँ से मेरे स्कूल जिस तरह से हमारे एलपीजी गैस में मेरे स्कूल रेगुलेटर होता है, उसी तरह से यहाँ पर रेगुलेटर लगाकर और इसमें मेरे रेगुलेटर लगा देंगे मेरे स्कूल। ठीक है, और यहाँ से पाइप को निकाल कर हम क्या करेंगे मेरे स्कूल, इसको यूज करेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, इसका मेरे स्कूल उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मेरे स्कूल गैस निकास। यहाँ से गैस निकल यहाँ से हम क्या होता है मेरे स्कूल, गैस निकलता है जी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है जी, गैस निकलता है मेरे स्कूल। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ गए। कैसे हमारा बन गया मेरे स्कूल बायोगैस, समझ गए मेरे स्कूल? कैसे हमारा गोबर गैस बना मेरे स्कूल, कैसे हमारा बायोगैस बना मेरे स्कूल, समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। समझे मेरे स्कूल? फिर समझाते मेरे स्कूल। इसमें हम गोबर और पानी डालें, फिर यहाँ से चलाया पचित्र में जी। ठीक है, और मेरे स्कूल जब भी गैस बनेगा, गोबर गैस बनेगा मेरे स्कूल, तो इसके लिए मेरे स्कूल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा जी? नहीं, ऑक्सीजन के मेरे स्कूल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो ये धीरे धीरे सड़ने लगता है जी। ठीक है, सड़ने लगता है मेरे स्कूल, और कुछ दिन गुजर जाता है मेरे स्कूल। ठीक है, तुरंत नहीं बनेगा, इसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या मेरे स्कूल यहाँ पर कुछ दिन के बाद मेरे स्कूल यहाँ से यहाँ से मेरे स्कूल गैस बनता है, और ये गैस इसको क्या होता है, एक इस टंकी में जमा होता है जी। इस टंकी में गैस एकत्रित होता है जी। ठीक है, इसको कुछ दिन के बाद जब कुछ दिन गुजरता है तो गैस बनने लगता है मेरे स्कूल, गैस यहाँ टंकी में क्या होता है जी, एकत्रित होता है, जमा होता है मेरे स्कूल। ठीक है, और मेरे स्कूल में यहाँ मेरे स्कूल में रेगुलेटर लगा देंगे मेरे स्कूल, और यहाँ से पाइप रेगुलेटर लगाएंगे मेरे स्कूल, और यहाँ से पाइप को निकाल देंगे। ठीक है जी, रेगुलेटर से पाइप को निकाल देंगे, और यहाँ से हम यूज कर सकते हैं गैस को जी। अब मेरे स्कूल समझिए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है मेरे स्कूल, क्या यहाँ पर जो हम गोबर डालें, क्या ये गोबर पूरा गैस बन गया था जी? बताइए। तो नहीं मेरे स्कूल, इसका 90% यहाँ पर मेरे स्कूल गोबर बच जाता है, मतलब मेरे स्कूल शेष गोबर रह जाता है मेरे स्कूल, 10% का ही यहाँ पर क्या होता है, गैस बनता है जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो अब इस मन में आपको सवाल आता होगा, जो बचा हुआ यहाँ पर जो गोबर है, इसको निकाला कैसे जाता है जी? समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। ये जो मेरे स्कूल ये बेलनाकार, ये धातु के बेलनाकार टंकी है जी। ठीक है मेरे स्कूल। ये क्या होता है मेरे स्कूल, ये ऊपर नीचे होता है जी। ठीक है, मतलब ये मेरे स्कूल ये क्या कहता है, ये ऊपर नीचे होता है, मतलब अब मेरे स्कूल मूव करता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, जैसे जैसे यहाँ से सिर्फ आने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ से आप जा नहीं सकते, वापस ही जा नहीं सकता मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ से गोबर निकलना चाहेगा तो नहीं निकल सकता है मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ सिर्फ आता है जी। ठीक है, ये इस तरह से मेरे स्कूल यहाँ पर बंद हो जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझिए मेरे स्कूल, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है, दरवाजा होता है, बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे स्कूल धीरे धीरे गोबर भरता है ना मेरे स्कूल, तो ये ऊपर की ओर जाते रहता है जी। और एक ऐसा सिचुएशन आता है जब ये भी कहता है अब हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या होगा मेरे सुनो, पूरा ये हमारा गोबर से भर गया मेरे सुनो पाचित्र जी। ठीक है मेरे सुनो, पाचित्र भर गया मेरे सुनो। ठीक है, यहाँ से हमारा गोबर मेरे सुनो गैस बनता गया मेरे सुनो, तो ये सारा क्या होगा, ये हमारा गोबर यहाँ से भर गया जी। ठीक है, जब गोबर भर गया मेरे सुनो, तो इस टंकी को, जो टंकी है इसको दबाते हैं ना मेरे सुनो, तो गोबर यहाँ से नहीं निकलेगा, जो यहाँ पर मेरे सुनो जो यहाँ पर गोबर जो बच गया मेरे सुनो, यहाँ से नहीं निकल सकता है, यहाँ सिर्फ आ सकता है, निकलेगा कहाँ से मेरे सुनो, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो मेरे सुनो
जब इस टंकी को दबाते हैं तो क्या होता है मेरे स्कूल, यहाँ से आपका गोबर निकलता है मेरे स्कूल, ठीक है। गोबर यहाँ से क्या होता है मेरे स्कूल, इस तरह से निकलता है जी। और जो निकलता है यहाँ, जो हम निकालते, जो यहाँ पर से गोबर निकालते हैं मेरे स्कूल, क्या होता है, ये खाद होता है जी, ठीक है जी। क्या होता है, खाद होता है जी, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया खाद निकास, मतलब यहाँ से खाद निकलता है मेरे स्कूल, ठीक है। और मेरे स्कूल ये क्या होता है, ये जो बचा हुआ गोबर है ये मेरे स्कूल, ये क्या होता है, ये क्या बन जाता है मेरे स्कूल, जो बचा हुआ गोबर है ये खाद बन जाता है। तो यहाँ से हमारा खाद निकलता है मेरे स्कूल, इसको हम खेत में छिट सकते हैं मेरे स्कूल, ठीक है, छिट सकते हैं मेरे सुकूनों, ठीक है मेरे सुकून। तो समझ गए, तो भैया बिल्कुल समझ गए, 100% कुछ भी इसमें नहीं था, बिल्कुल क्या था मेरे सुकून, बिल्कुल ईजी था जी, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। समझ गए मेरे सुकून, बिल्कुल समझ गए। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं जी, कोई दिक्कत समझने में नहीं मेरे सुकून, ठीक है। और मेरे सुनो गोबर गैस में 75% मीथेन गैस होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, मीथेन गैस होता है जी। ये मेरे सुनो आपका जो गोबर गैस होता है ये उत्तम ईंधन होता है जी, ठीक है। क्या होता है जी, उत्तम ईंधन होता है जी। तुम मेरी बात को समझ रहे हैं जी, ये कैसा ईंधन होता है मेरे सुनो, तो ये उत्तम ईंधन होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। मेरे सुनो इससे 4-5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मेरे सुनो, मैं आपको लास्ट में मेरे सुनो लिख कर बता दूंगा कि इससे कौन कौन 4-5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। आपको बताएं कि ये एक ये उत्तम ईंधन होता है, इसमें 75% मेरे को मीथेन होता है, ठीक है मेरे को। ये बिना धुआं के जलता है मेरे को, मतलब ये धुआं नहीं देता है, बिना धुआं का जलता है जी, ठीक है, बिना धुआं के जलता है मेरे को। तो हमें 3 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसको जो पूछा जाता है याद था जी, 2 ठो हमें अभी याद नहीं आ रहा है जी, ठीक है, 2 ठो हमें याद नहीं आ रहा मेरे को, 2 ठो और क्या चाहिए था जी मेरे को, हम लास्ट में लिख देंगे जी, ठीक है, उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है मेरे को। तो अब समझिए मेरे को, ये मशीन का अगर परिभाषा पूछे, ठीक है, कि बायोगैस संयंत्र का परिभाषा बताइए, मतलब बायोगैस संयंत्र क्या है ये, तो कहिएगा मेरे को, मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है मेरे को। बायोगैस संयंत्र परिभाषा आपसे पूछे तो लिखना है मेरे को, मेरे को आप लिख सकते हैं गोबर, गोबर से, गोबर से मेरे को गोबर गैस तैयार करने वाले, करने वाले, करने वाले संयंत्र को, गोबर से गोबर गैस तैयार करने वाले संयंत्र संयंत्र को, संयंत्र को वायु गैस संयंत्र, संयंत्र कहा जाता है, संयंत्र कहा जाता है, ठीक है मेरे को, समझ गए। गोबर से गोबर गैस तैयार करने वाले, तैयार करने वाले संयंत्र को, संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। या आप लिख सकते हैं मेरे सुनो कि बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें, जिसमें गोबर गैस बनाया जाता है, समझ रहे। मैं आपको और भी बता सकता हूँ इसका डिफिनेशन जी, मैं मेरे को बता सकता हूँ अगला डिफिनेशन मेरे को, कि बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा गोबर से गोबर गैस प्राप्त होता है जी, ठीक है, ठीक है मेरे को, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आगे और मेरे को नेक्स्ट हम बताते हैं कि मेरे को आपका बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें हम लोग, इसमें हम लोग गोबर से गोबर गैस प्राप्त करते हैं, ठीक है मेरे को और बता सकते हैं कि बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा गोबर से गोबर गैस बनाते हैं, ठीक है जी, जिसके द्वारा क्या कर, जिसके द्वारा हम लोग गोबर से मेरे को क्या करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं,
मेरे को आप सिंपल से लिखिए कि बायोगैस तैयार करने वाले संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहा बायोगैस संयंत्र कहते हैं या कहा जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये सिंपल सा है जी। आपको तो हम बता दिए 3 से 4 जी। ठीक है मेरे सुनो, 3 से 4 आपको बता दिए, और मेरे सुनो 3 से 4 बिल्कुल हम बता दिए थे। ठीक है, बताएं मेरे सुनो कि बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा गोबर से गैस बनाते हैं। जिसके द्वारा क्या करते हैं मेरे सुनो, गोबर से एक ऐसा संयंत्र है इससे क्या करते हैं, गोबर से हम गैस बनाते हैं। सिंपल सी बात है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो इसका कार्यविधि को लिखने के लिए कहा जाएगा मेरे सुनो, लिख दीजिएगा मेरे सुनो, बताइए। तो बिल्कुल लिख दीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल मैं आपको समझाया 100%। ठीक है, नहीं लिखिएगा मेरे सुनो, मैं आपको समझा दूँ। अब मैं लिख कर लाता हूँ मेरे सुनो, बिल्कुल आप 100% समझ जाएगा मेरे सुनो। मैं अपना लैंग्वेज में इसको कार्यविधि को लिखूंगा जी। ठीक है मेरे सुनो, इसका संचित्र बनने का मतलब चित्र बनाना, तो ये आपका क्या होगा मेरे सुनो, फिगर हो गया। आप 100% बना सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, 100% आप फिगर को बना दीजिएगा। मेरे सुनो बायोगैस संयंत्र क्या है आप बिल्कुल लिख दीजिएगा मेरे सुनो। बायोगैस तैयार करने वाले संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझते। अब इसको कार्यविधि को हमें लिखना है मेरे सुनो। आपका आज की क्लास हो जाएगा मेरे सुनो, समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल कार्यविधि को आप अपने मेरे सुनो भाषा में भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, मैं आपको जो बता दिया मेरे सुनो कि हाँ, जो इस मशीन के द्वारा कैसे गोबर से गोबर गैस बनाया जाता है, इसी को क्या करना है मेरे सुनो, कार्यविधि में लिखना है। सिंपल तो बात है जी। तो बिल्कुल 100% अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कीजिएगा मेरे सुनो। मैं आपको अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, उससे आपको कुछ मेरे सुनो मदद मिलेगा मेरे सुनो, जिससे आप भी अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। ठीक है, इसका कार्यविधि को आपको समझना है मेरे सुनो। ठीक है जी, मैं आपको बताया मेरे सुनो स्टार्टिंग में मेरे सुनो, ये पहले आप समझ लीजिए। आपको हम 5 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जी। ठीक है, जो आपका यहाँ से पूछा जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, बायोगैस में 75% मीथेन गैस होता है जी। मीथेन गैस होता है, मैं तो आपको बता दिया था जी। यह उत्तम ईंधन है जी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बायोगैस कैसा ईंधन है, तो कहेगा उत्तम ईंधन। ठीक है, यह बिना धुआं के जलता है जी। आपसे पूछा जाएगा बिना धुआं निम्नलिखित में से बिना धुआं के कौन जलता है जी। तो कहे आपको ऑप्शन दिया, लकड़ी, कोयला, गोईठा। ठीक है जी, बायोगैस। तो क्या मारिएगा बताइए जी। तो कहेगा बायोगैस। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है जी। पूछा है आपसे कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, तो कहेगा मीथेन गैस है। ठीक है जी, बायोगैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जी। ठीक है, ये मेरे सुनो हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या है जी, मेरे सुनो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है जी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बायोगैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है जी, तो कहेगा नवीकरणीय स्रोत है जी। आगे समझिए मेरे सुनो, इसका कार्यविधि को आपको लिखना है जी। ठीक है, मैं आपको बताया कि पर इस पूछा जाएगा कि बायोगैस संयंत्र क्या है, इसका कार्यविधि को लिखे, सचित्र वर्णन करिए। तो चित्र तो आपको बता दिए जी। बायोगैस संयंत्र क्या है, ये भी बता दिए मेरे को। अब इसका कार्यविधि को समझिए जी। ठीक है, यह संयंत्र का संरचना टंकी नुमा के रूप में होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो जो हमारा मेरे सुनो जो बायोगैस संयंत्र है मेरे सुनो, ठीक है, इसका संरचना टंकी नुमा के रूप में होता है जी। ठीक है, जिसमें धातु का बेलनाकार टंकी लगी होती है। ठीक है मेरे सुनो, जिसमें क्या होता है, लगी होती है, जिसमें क्या होता है हमारा गैस क्या होता है मेरे सुनो, एकत्रित होता है। इसके एक तरफ संरचना बना होता है। ठीक, इसके मेरे सुनो, इसके एक तरफ संरचना बना होता है। इसी संरचना में जो ये साइड था मेरे सुनो, ठीक है, में गोबर और पानी डाला जाता है जी। आप देखो मैं सुनो, जो इस तरफ जो संरचना बना था, इसमें क्या डाल रहे थे हम, गोबर और पानी जी। फिर वहाँ से पाचित्र में पहुँच जाता है जी। ठीक है मैं सुनो, वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, फिर पाचित्र में पहुँच जाता है जी। ठीक है, पाचित्र में पहुँच जाता है। ठीक है जी, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। पाचित्र में क्या होता है मेरे सुनो, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन की क्या होता है मेरे सुनो, उपस्थिति नहीं होता, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो।
आगे समझिएगा जी। धीरे धीरे सड़ने लगता है जी, ठीक है मेरे सुनो। जैसे 25 में पहुंचता है तो क्या होता है मेरे सुनो, यहाँ वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है जी, धीरे धीरे सड़ने लगता है जी, ठीक है। सड़ते सड़ते कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ दिन गुजर जाता है मेरे सुनो, तो गुजर जाता है मेरे सुनो, ठीक है जी। गुजर जाता है तो क्या मेरे सुनो, आपका गैस के बाद, कुछ दिन के बाद मेरे सुनो गैस बनने लगता है जी, ठीक है। क्या होता है मेरे सुनो, आपका गैस बनने लगता है जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, गैस बनने लगता है जी, और टंकी में जमा होता है जी, ठीक है। जो गैस बनता है मैं सुना कहाँ जमा होता है, टंकी में होता है। इसे पाइप द्वारा उपयोग में भेजा जाता है जी, ठीक है। मैं सुनो, इसको अगर हमें उपयोग करना है तो इसको हम पाइप के द्वारा उपयोग में ला सकते हैं मेरे सुनो। अगर समझिए जी, बचा हुआ गोबर को बाहर निकालने के लिए जो हमारा बेलनाकार टंकी किया जाता है मैं इसको दबाया जाता है, ठीक है जी, दबाया जाता है, ठीक है मैं सुन। और जो बचा हुआ गोबर होता है मेरे सुन, उसका हम लोग उपयोग मैं इसको उत्तम खाद के रूप में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में करते हैं। आपको समझा मेरे सुनो। जो बच जाता है गोबर वो क्या आपका मेरे सुनो होता है, तो आपका मेरे सुनो आपका कह सकते हैं मेरे सुनो, जो बचा हुआ गोबर उसको निकालते हैं क्या होता है, खाद होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। मतलब बचा हुआ गोबर जो हमारा होता है मेरे सुनो क्या होता है, खाद होता है जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, जो बचा हुआ गोबर को निकालते हैं मेरे सुनो, इसको मेरे सुनो उत्तम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं जी। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दबाकर निकाला जाता है जो खाद होता है, इसको अपने खेतों में मेरे सुनो आप लिख सकते थे कि जो मेरे सुनो दबाया जाता है, ठीक है जी। बचा हुआ गोबर को बाहर निकालने के लिए मेरे सुनो बेलनाकार टंकी को दबाया जाता है, जो खाद होता है इसको हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को जी, मेरी बात को समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। अब मेरे सुनो आगे आपको मेरे सुनो लास्ट है, इसको समझिएगा। आपसे मेरे सुनो पूछा जाएगा कि बायोगैस संयंत्र के लाभ को लिखे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो, इसका लाभ क्या क्या है, आइए लाभ आपको तो पूछा जाएगा मेरे सुनो, इससे क्या क्या हमें प्रॉफिट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वायो गैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र के लाभ को लिखे। लाभ को लिखेगी तो आपको लिखना है मेरे स्कूल, बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस संयंत्र के निम्नलिखित लाभ है, निम्नलिखित लाभ है जी, ठीक है। पहला लाभ मेरे स्कूल लिखिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिए। बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है, ठीक है मेरे स्कूल। बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है, सस्ता होता है, ठीक है मेरे सुनो। क्या होता है सस्ता होता है मेरे सुनो, इसको हम जो बायोगैस संयंत्र क्या होता है मेरे सुनो, सस्ता होता है। इसको बनाने में हमें ज़्यादा पैसा का नहीं लगता मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। नेक्स्ट लिखिएगा मेरे सुनो, इसको 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 बनाना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है जी। लिखना है इसको बनाना बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान होता है। या आप सिंपल लिखेंगे मेरे इसको, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है जी। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान होता है जी। आप यही लिख सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही
आसान होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना मेरे स्कूल नेक्स्ट लिखना मेरे स्कूल आपको 2 ठो तो मैं लिख दिया जी, 1 ठो और लिखना है मेरे स्कूल। इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए मेरे स्कूल इसको बनाने के लिए आवश्यक साधन गांव में गांव में गांव में ही उपलब्ध रहते हैं जी। तीसरा लिख दीजिएगा मेरे स्कूल कि इसको बनाने के लिए आवश्यक साधन गांव में ही गांव में ही उपलब्ध रहते हैं जी। अब मेरे स्कूल एक ठो और मैं लिख सकता हूँ, इससे बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इस मेरे स्कूल इससे हम लोग बायोगैस बनाते हैं, या कह सकते हैं गोबर गैस भी इसको। समझ में आ गया मेरे स्कूल? आपको क्या समझ में आ गया जी? इससे हम लोग बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं मेरे स्कूल? बायोगैस या गोबर गैस बनाते हैं जी। ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट। अब एक पॉइंट आओ आपको बता दें मेरे स्कूल, इसको बनाने के लिए आवश्यक साधन गांव में ही उपलब्ध रहते हैं जी। आप चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, आपको 3 पॉइंट ही लिखना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जितना मैं आपको टॉपिक पढ़ाया था मेरे स्कूल, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे जी। ठीक है जी, पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाया मेरे स्कूल आज की क्लास में कि जीव द्रव्यमान किसे कहते हैं, 100% क्लियर होगा जी। चारकोल किसे कहते हैं, 100% क्लियर होगा जी। ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है मेरे सुन, बिल्कुल आप बता सकते हैं जी। पूछा जाए आपसे, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले मुख्य मेरे स्कूल जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले मुख्य गैस CO2 है। ठीक है मेरे स्कूल, क्या है, कौन है जी? तो कहेगा CO2 है जी। ठीक है मेरे स्कूल, कौन है जी? तो कहेगा CO2 है जी। प्रभावित करने वाले मुख्य गैस कौन है मेरे स्कूल? तो कहेगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, आगे आपको पढ़ा है मेरे स्कूल कि बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है मेरे स्कूल, किसे कहते हैं? ठीक है, आपसे पूछा जाए आप लिख सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा है मेरे स्कूल कि जो बायोगैस कह सकते हैं, बायोगैस या गोबर गैस जो किस मशीन में बनाते हैं मेरे स्कूल? तो कहेगा बायोगैस संयंत्र में। ठीक है मेरे स्कूल, तो बायोगैस संयंत्र के बारे में आपको पढ़ा है मेरे स्कूल कि बायोगैस संयंत्र में कैसे गोबर से यहाँ गोबर गैस बनाया जाता है, ये बायोगैस बनाया जाता है मेरे स्कूल में। ठीक है, और मेरे स्कूल हम आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल कि बायोगैस संयंत्र क्या है। ठीक है मेरे स्कूल, इसके बारे में बताएं जी। ठीक है, और मेरे स्कूल यहाँ पर पूछा जाता है बायोगैस संयंत्र क्या है, इसका कार्यविधि लिखे, इसका मेरे स्कूल संचित्र वर्णन करें। ये जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कितना अंक का जी? तो 6 अंक का पूछा जाएगा जी। समझ में मेरी बात को मेरे स्कूल? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, इस मेरे स्कूल बायोगैस संयंत्र के लाभ क्या क्या है मेरे स्कूल? ठीक है, लाभ को लिखे, प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल 100% बता सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, आपको मेरे स्कूल यहाँ मेरे स्कूल जो बायोगैस संयंत्र ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। आपको बताया मेरे स्कूल कि बायोगैस 75% मीथेन होता है। ठीक है, तो मतलब बायोगैस से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये 5 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से अगर ये नहीं पूछा गया सब्जेक्टिव प्रश्न जी, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिक्स यहाँ से 1 2 ठो। ठीक है मेरे स्कूल, तो आज की क्लास में आपको क्या होगा मेरे स्कूल? बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। मेरे स्कूल मुझे क्लास में आपका पहले क्यों नहीं है मेरे स्कूल, क्लास क्यों बंद हुआ जी? तो इसका रीज़न मेरे स्कूल में, इसका कारण है कि इसका है मेरे स्कूल कि मैं 100% मेरे स्कूल नहीं हम समझ पा रहे हैं, मैं मेरे स्कूल नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, हम ये मेरे स्कूल सोचे थे कि जब तक मैं अपना लैंग्वेज में नहीं लिख लूँगा तब तक आप सभी को हमें नहीं पढ़ाना है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल हम अपना क्या करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिए, लैंग्वेज में अपना लिख लिए, आपको सभी को समझा दिए। आप बिल्कुल जो मैं बताया हूँ
प्रश्न का उत्तर जी 100% आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, आपको याद भी जल्दी हो गया होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं जी, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को विदा ले लेंगे मेरे स्कूल। हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में जो टाइम लगे उसमें हमारा टाइम लगेगा समाप्त करने में, बाकी फिर तो हम धड़ धड़ खींचेंगे। ठीक है, और फिर एक आपका बायोलॉजी में जनन चैप्टर है, उसको में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे स्कूल। ठीक है, बाकी तो फिर समाप्त ही हो जाएगा मेरे स्कूल। फिर मैथ में भी बहुत जल्दी करना मेरे स्कूल, स्टार्ट करना मैथ में मेरे स्कूल में। आपको सभी को 11 चैप्टर तक पिछले वर्ष पढ़ा चुके हैं जी, 12 से स्टार्ट करूँगा, 12, 13, 14, 15, पहले 4 चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा मेरे स्कूल। उसके बाद मेरे स्कूल इसमें मैथ में सबसे बड़ा अगर चैप्टर है कोई तो 3 नंबर चैप्टर है जी। ठीक है, 3, 8, 9, ठीक है ना, ये सभी क्या है, थोड़ा लंबा लंबा चैप्टर है जी। ठीक है, समझे मेरे स्कूल, सबसे बड़ा चैप्टर कौन, 3 नंबर है जी। ठीक है, तो ये पहले 4 चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर मेरे स्कूल 3 नंबर को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर मतलब आपका फिर इसमें मेरे स्कूल जो पहले बड़ा बड़ा चैप्टर को उसको समाप्त करके आपका मैथ भी हम समाप्त करेंगे बहुत जल्द जी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में अगर आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से सारे टॉपिक को क्लियर हो चुके होंगे, 100% समझ में आ गया होगा जी, तो क्लास को आपको करना है जी, शेयर करना है मेरे स्कूल, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने का आपको धन्यवाद। अब आप सभी का साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।